गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें से जीएस में फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ आप लोगों को सलाह मैंने दिया था और उस सलाह में मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ आप 39वीं से लेकर अभी तक में उठाकर देख लीजिए, उसमें से लगभग में आपका काम हो जाएगा। इसमें से कुछ बातें शेष रह गई थी जिसे मैं आगे आपको इस स्लाइड पर देता हूँ। इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा था और इसलिए छोड़ा था कि उसको मुझे और अच्छे तरीके से बताना। तो इसमें से फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप कला इसमें से तीन में से एक क्वेश्चन आप लीजिए, तीनों आपको तैयार करना है। कला, बाल कला, पटना कलम से। इस तीन में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना। अगर दो क्वेश्चन आ जाता है आप लकी है, क्योंकि मौर्य कला में अधिकतम स्केचिंग होगा, बिना फिगर का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसमें मैक्सिमम फिगर बनाइए, लिखने का काम कम कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। बाल कला में वैसी बातें नहीं होती, बाल कला में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ही जाएगा। पटना कलम शैली में भी आप पेंटिंग उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि पेंटिंग बनानी। ठीक है, टूटी फूटी भी पेंटिंग आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि स्टूडेंट कोई पेंटर नहीं है। स्टूडेंट को इतना ही लगता है, टीचर को इतना ही लगता है कि यह बच्चा जान रहा है या उसको इसका नॉलेज है या नहीं। ठीक है, इसलिए आप प्रदर्शित उसको कीजिए, टूटी फूटी में भी कीजिएगा तो भी चलेगा। इसमें से एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में से। नेक्स्ट आप कीजिए जो मेरा इतिहास का आधुनिक भारत का है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें से मैंने कल भी आपको बताया था कि एक संत था और मुंडा। इस दो में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो दो क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया, नंबर 1 यहाँ से और नंबर 2 यहाँ से। दो क्वेश्चन फिक्स हो गया, यानी आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, 38 मार्क्स का होता है। दो क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया। आप टाइम बचाइए, लगातार आप राइटिंग सेक्शन को, अपने ही राइटिंग सेक्शन को बार बार सुधारिए। आप किसी से चेक कराइए, मेरे पास भी आप भेज सकते हैं रिटेन वर्क करके, मैं भी उसको चेक कर दूंगा। क्या नंबर आ रहा है वो आपको मैं बताऊंगा। बाकी जो भी है सभी की कॉपी में एक साथ रखकर उसको नंबर देता हूँ, और नंबर देने के बाद फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ बोर्ड पर कि आप देख लीजिए कि अपने ही नंबर में आपको क्यों कम आ रहा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि उससे अगर कम नंबर आते हैं तो वह टेस्ट छोड़कर भाग जाता है।
लेकिन इसका घाटा भी उसको लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस भी राजा को अच्छा मंत्री नहीं मिला उस राजा का पतन होगा। जिस स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर नहीं मिला उस स्टूडेंट का भी पतन होगा, और जिस पेशेंट को एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिला उस पेशेंट का भी पतन होगा। ठीक है, इसलिए सच्चाई का सामना आपको करना ही पड़ेगा, और जो नंबर आते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको यह नहीं तय करना पड़ेगा, आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा वो बहुत अच्छा है, उसको आप तय करने दीजिए टीचर को, तभी आपकी भलाई होगी, अन्यथा आपकी कोई भलाई नहीं होगी। इसलिए 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। एक मैंने सेक्शन जिसको छोड़ कर रखा था वह है 1857, यानी 1857 की क्रांति। इसमें से कई क्वेश्चन बने और सारा का सारा सेपरेट क्वेश्चन बने। नंबर 1 कारण बनेंगे, नंबर 2 परिणाम बनेंगे, नंबर 3 स्वरूप बनेंगे, और एक अलग से इसका क्वेश्चन प्रभाव में भी दिया जाता है। प्रभाव में भी दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका वीर कुंवर सिंह की भूमिका से है। वीर कुंवर सिंह की भूमिका से क्वेश्चन, ठीक है। आप श्योर हो गए हैं कि 3 क्वेश्चन आपके पास है। आप उठाकर क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको हर एक समय में ये क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें कि वीर कुंवर सिंह प्रमुखता से है। आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन को तैयार कीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन वैसे आपका हिस्ट्री का जो सेक्शन है 3 क्वेश्चन, और इसमें 38 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 114, ठीक है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और अगर मैंने कल भी बताया था आपको कि इसमें से अगर आपको इतना भी मिलता है तो आप लकी पर्सन है। फिर आपके पास IR है, सांख्यिकी है, आप उसको बनाइए। जब भी आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, आप में एक कला होनी चाहिए। पीछे का पेज रफ रहता है। आप जब भी 1857 की क्रांति को लिखने जा रहे हैं, आप इस क्रांति के बहुत सारे कारण को गिना सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्केचिंग कीजिए। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके बाद कारण जब लिखते हैं तो कारण को आप इस तरह से स्केचिंग करें और यहाँ पर लिख लीजिए 1857 के निम्नलिखित कारण। यहाँ पर कारण लिखिए, यहाँ पर लिखिए सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण है,
दूसरा पेज है रफ पेज, उसमें आप इसको सीक्वेंस में पहले लिखिए कि आपको कौन कौन सा कारण लिखना है। आप पहले अगर आर्थिक को लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि नंबर 1 में मुझे आर्थिक कारण लिखना है, आर्थिक लिखना है। नंबर 2 में क्या डालना है, सामाजिक डालना है। नंबर 3 में राजनीतिक डालना है। नंबर 4 में धार्मिक डालना है। नंबर 5 में सैनिक डालना है। और नंबर 6 में तात्कालिक को डालना। आप पीछे का पेज में रख कीजिए और एक सीक्वेंस में इसको लिख लीजिए पॉइंट को। इससे क्या होगा कि जब आप फ्रंट पेज में लिखेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। आपके पास रहेगा कि कभी कभी होता क्या है कि हम आर्थिक के बाद राजनीतिक को लिखना चाहते हैं, लेकिन बीच में सामाजिक आ गया, क्योंकि उस समय आपके मन में लिखते लिखते ही आ जाता है कि अगला पॉइंट मुझे डाल देना है। और अगला पॉइंट जब डाल देना है तो आर्थिक के बाद आप अगर राजनीतिक देते हैं लेकिन लिखा गया वहाँ पर सामाजिक। अब सामाजिक जब लिखा गया तो सामाजिक के हिसाब से ही आपको बातें देनी पड़ेगी और कोरिलेट करना पड़ेगा। एक एक पैराग्राफ को आप जब तक कोरिलेट नहीं करते आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब आप आर्थिक कारण को छोड़ रहे हैं और उसके बाद अगर आप सामाजिक कारण ले रहे हैं तो पैराग्राफ के लास्ट में आपको करना पड़ेगा कि इसके सामाजिक प्रभाव भी देखे गए, इसलिए वहाँ पर सामाजिक कारण दीजिए। अगर आपको राजनीति लिखना है तो वहाँ पर देखिए कि आर्थिक कारण ने सामाजिक कारण को जन्म दिया या राजनीतिक कारण को जन्म दिया, और उसके बाद आप राजनीतिक कारण लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को लग जाए कि बच्चा सामाजिक कारण लिखने के साथ ही वह दिखा दे रहा है कि अगला कौन सा पॉइंट वह लिख रहा है। इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे और एक एक नंबर एग्जामिनर नंबर देने के लिए बैठा रहता है। आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि एग्जामिनर के हाथ से नंबर कैसे छीन लेना है। यह कला जिस दिन आपको आ जाएगी उसी दिन आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, इसलिए रफ पेज कीजिए और रफ पेज में इसको अच्छे तरीके से आप पहले फ्रेमवर्क कर लीजिए। आप देखेंगे कि ऐसा फ्रेमवर्क करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन को लिखने में 30 मिनट आपको अगर लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, या 25 मिनट होती है। आप 25 मिनट में लिखकर निश्चिंत हो जाएंगे। आपके पास 5 मिनट बच गया, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आप लगाइए। और जो भी आपके पास टाइम बचता है लास्ट में या शुरू में जहाँ भी आप करना चाहते हैं, सांख्यिकी को फोकस कीजिए। जब तक सांख्यिकी आपका नहीं बनेगा, मैं बार बार कल भी मैंने वीडियो में यही बताया था कि एक क्वेश्चन भी सांख्यिकी का अगर नहीं बना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगर सांख्यिकी आपका बन गया, एक भी बन गया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और 2 अगर बन गया तब तो आप रैंकिंग में रहेंगे, 1 to 10, 20 में रहेंगे। ठीक है, इसलिए टाइम आपके पास बहुत कम है। आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। क्या नंबर होगा मैं आपको दिखा दूंगा। जो यहाँ से दूर दराज के स्टूडेंट हैं वह मुझसे टाइम लें, सप्ताह में एक भी दिन मेरे पास आकर बैठकर आप रिटन वर्क करें। जब तक मेरे पास आप नहीं आएंगे, रिटन वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी बीमारी दूर होगी नहीं, और जब तक बीमारी दूर नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए टाइम बहुत कम है। 2 महीने में आप क्या क्या करेंगे, या तो सिर दर्द आपका शुरू हो गया, इसलिए आप निश्चिंत मत रहिए और रिजल्ट का वेट भी मत कीजिए। आप तैयार अपने आप को करके रखिए कि समय मिले और मैं तुरंत क्वालिफाई कर जाऊँ, अन्यथा आपके पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यूपीएससी ने जो डेट लाइन दिया है उस डेट लाइन में उसको एग्ज़ाम लेना ही है, और आपके लिए यह एक उत्तम व्यवस्था है। जो स्टूडेंट तैयार है वो आसानी से क्वालिफाई करेगा।
जो तैयार नहीं है उसको तैयार होने में समय लगेगा, इसलिए आप समय लीजिए, तैयार होइए, अपने बेस को आप मजबूत कीजिए, अपने राइटिंग सेक्शन को मजबूत कीजिए, इतना अच्छा से तैयार कीजिए कि एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही आप में खुशी की लहर दौड़ जाए। और जिस दिन आपको लग जाएगा कि अभी थोड़ा सा डेट बढ़ा देता, आप समझ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन से कोसों दूर हैं। ओके, मैंने हिस्ट्री का सेक्शन को आपका बता दिया है, सजेस्ट कर दिया है कि इतने क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, आपका हिस्ट्री में काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा में रखिए, देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।